साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और कस्बे के सत्यनारायण भगवान मंदिर समिति के तत्वाधान में शनिवार को आयोजक काव्य निशा में श्रोताओं ने जमकर ठहाके लगाए। काव्य निशा की शुरुआत मंच पर उपस्थित एकमात्र कवयित्री सुमित्रा सरल ने सरस्वती वंदना कर की। सफल कार्यक्रम के श्रेष्ठ संचालक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हास्य कवि बुद्धि प्रकाश दाधीच ने श्रोताओं को अपने काव्य कौशल से वशीभूत कर माहौल बना दिया। वहीं पहले कवि के रूप में कमलेश शर्मा ने राजस्थानी हास्य रचनाओं की प्रस्तुति कर काव्य निशा की मजबूत आधारशिला रखी। उन्होंने अपनी रचना अंत में कहा कि महाने तो महारो वाढ़ी समझना आर्यो धन्य है। मोदी जी ने जो पूरो देश चला रियो सुना। तत्पश्चात केकड़ी से आए नवोदित कवि अक्षय व्यास ने भी काव्य पाठ किया, जिसमें उन्होंने मुफ्त मिली वस्तुएं इंसान को चरित्रहीन कर देती है थीम पर चुटकुला ली। कार्यक्रम में तीसरे स्थान पर चित्तौड़ से आए हास्य कवि पार्थ नवीन ने अपनी पैरोडियों से समारोह में काव्य के नूतन आयाम स्थापित करते हुए जर्दा है जर्दा जर्दांशी को बेगुर्दा ना कर दूं तो कैंसर मेरा नाम नहीं सुनाकर समाज को नशा मुक्ति का संदेश दिया। वहीं मध्यरात्रि को चौथे क्रम पर काव्य पाठ करने की जिम्मेदारी पर कानक्रोली से आए कवि पंडित सुनील व्यास ने अपनी एक से बढ़कर एक जबरदस्त हास्य रचनाओं से कार्यक्रम को असीम ऊंचाइयां प्रदान की। अपने लगभग 1 घंटे के शानदार काव्य पाठ के दौरान उन्होंने ठहाकों की बरसात कर काव्य निशा का समूचा मंच लूट लिया। आने वाली पीढ़ियां मां के आंचल को तरस जाएगी, जीन्स पेंट पहनने वाली आधुनिक मां आंचल कहां से लाएगी। पंक्तियों से अपने काव्य पाठ को विराम देते हुए काव्य निशा के रोमांच को शिखर पर पहुंचाया। उनके बाद 5वें क्रम पर राजोट मध्य प्रदेश से काव्य पाठ करने आए कवि जॉनी बैरागी ने अपने निराले अंदाज और अनूठी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। उनके घंटे भर के काव्य पाठ के दौरान श्रोताओं हास्य की पराकाष्ठा का सुखद अनुभव लिया। उन्होंने जरशा केरडा का उल्लेख करते हुए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान पर चुटकियां लेते हुए श्रोताओं को ठहाकों के लिए मजबूर कर दिया। मंच पर उपस्थित एकमात्र वीर रस के ख्यातनाम कवि अशोक चारण ओज रस में देशभक्ति की रचनाएं सुनाकर श्रोताओं के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने आया सिपहिया घर आया मसीहा घर आया तथा तिरंगा कविता सुनाकर कवि सम्मेलन में देशभक्ति का समा बांध दिया। 7वें क्रम पर स्थानीय कवि कोमल कुमार उपाध्याय ने भी अपनी हास्य रचनाओं से श्रोताओं की दाद बटोरी। उन्होंने काव्य पाठ के दौरान कहा कि हमारे देश में कई लोग तो परेशान यूं है, उन्हें पता ही नहीं है वो परेशान क्यों है। अद्भुत मंच संचालन कर रहे ख्यातनाम कवि बुद्धि प्रकाश दाधीच द्वारा काव्य निशा के आखिर में तकरीबन 1 घंटे किए काव्य पाठ में श्रोताओं ने मस्ती की हिलोरों में झूमते हुए काव्य रस का रसपान किया, जो अतुलनीय तथा अभूतपूर्व रहा। उन्होंने आध्यात्मिक गीत से शुरुआत कर श्रोताओं की मांग पर एक से बढ़कर एक मस्ती भरे गीतों की बरसात की। कवि दाधीच ने गोरी सावन मार गायो थारो, महारी करवा चौथ का चांद, महारा जिवदा ने मत रान जैसे अनेकों गीतों से श्रोताओं को आनंद से सराबोर कर दिया। इस दौरान श्रोताओं ने मंच के करीब पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय कवि दाधीच के साथ सेल्फियां भी ली। काव्य निशा के मुख्य अतिथि भामाशाह सुनील कावड़िया ने कस्बेवासियों को अद्भुत आयोजन के लिए बधाई दी तथा मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल चौधरी के धन्यवाद उद्बोधन से काव्य निशा का समापन किया गया। इस दौरान कस्बे के कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर, दावराम शर्मा, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, जयमल चौधरी, किरोड़ीमल शर्मा, ओम प्रकाश आहूजा, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, अशोक ठाकुर, मनीष कुमार छिपा, राकेश जैन, बनवारी दास वैष्णव, प्रभु सांखला, ब्रह्मदेव कुमावत, विश्वदेव कुमावत, ललित लोढ़ा, गिरधर वैष्णव, चांपानेरी सरपंच बछराज चौधरी, अजय खटीक, देशराज जाट, धर्मराज जाट, बसंत वैष्णव, गुरुकुल निदेशक राधेश्याम शर्मा, केशव ITI निदेशक पवन उपाध्याय, दीपक वैष्णव, CR सुनील शर्मा, मोनू शर्मा सहित दूर दराज अवक्षेत्र से सैकड़ों श्रोता उपस्थित रहे। भामाशाह कावड़िया का किया भव्य स्वागत। कार्यक्रम में काव्य निशा के मुख्य अतिथि भामाशाह सुनील कावड़िया का मंदिर समिति की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। उनकी अगुवाई में तकरीबन 15 मिनट तक लगातार ढोल बजते रहे। एक के बाद एक समिति पदाधिकारियों ने कावड़िया का माल्यार्पण किया, अब उन्हें साफा बंधवाया, दुशाला अब मोमेंटो भेंट किया। साथ ही कस्बेवासियों ने कई सैकड़ों श्रोताओं की मौजूदगी में उन्हें शॉल उड़ाकर कर उनका सम्मान किया। इस कवि सम्मेलन में दूर दराज से हर बार आते हैं। हम कवि मित्र हैं, सब बहुत प्यारा, सब बहुत अच्छा पढ़ता है। मैं कोई जैसे इन्होंने बताया कि जानी बेरागी का कर्म नहीं था, कर्म वरम कुछ भी नहीं होता है, किसी का भी कर्म कभी भी कहीं भी लग सकता है। जैसे कि भैया ने बताया ना कि यहाँ शहर में बाप के नाम से नहीं वो ऐसे पहचाने जाओगे,
चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये समस्या टाके गलत सुलत आने की हो रही है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य बातें जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। ये जो आज ये कवि सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है भैया? ये कवि सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये कवि सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में अलग से कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ वो पहले ही हो गया। अगर आज भारतीय जनता पार्टी वाले कहे कि हमने ऐसा कर दिया तो उन्होंने भी कुछ नहीं करा, कांग्रेस वाले कहे कि हमने ऐसा कर दिया तो उन्होंने भी कुछ नहीं करा। जो भी होना था वो बहुत पहले, बरसों पहले हो चुका है। तो आज से 500-700 पहले हमारे भैया हो गए, क्योंकि एंड टाइम पे गज और ग्रहा लड़े जब जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा है। उसमें गज भी पुरुष है और वो जो ग्रहा है, ग्रहा बोले तो घड़ियाल, मगरमच्छ, दोनों पुरुष है। जल भी पुरुष है। और जब एक की मौत आई तो आखिरी सत्य यही था कि वो उसे सिर्फ नारायण ही बचा सकते, इसलिए नारायण ही सत्य है, बाकी सब फोकट की बात है। आदमी का यहाँ पे ये रहना, ये सत्य है, नारायण ही सत्य है। इसलिए इस सत्य नारायण के लिए तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया, उन्होंने अमित नाम भट कठिन कराला। उन्होंने कहा कि इस कलयुग के अंदर ऐसा भी आदमी आएगा भैया जिसका नाम रहेगा अमित। अमित नाम भट कठिन कराला, भटाभट मारेगा भी सही। ये तो ये प्यारे बांधनवाड़ा, मुझे एक बार पूरा समर्थन देना। वो 25 फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां, वो एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, वो कालू मियाँ के डॉलर पे बैठकर मेला देखना और भंवरे को डोरे में लपेट कर हथेली पर फेंकना। वाह वाह, क्या दिन थे साहब, क्या मस्त मजा आ रहे थे। डिप्रेशन के पेशेंट नहीं होते थे अपने छोरे, नहीं होते डिप्रेशन के पेशेंट। ये छोरे 16-16 साल के डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं, अपने 90 साल के बाप साहब नहीं होते थे। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आए तो शाम को फिर चबूतरे पे बैठ जाए बासा। कौन है? शंकरिया की लुगाई दिख रही है यार। ये डिप्रेशन के पेशेंट है सर। एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको, इसके पीछे एक संस्कार था, एक संवेदना थी। हमारे को बड़े लोगों ने सिखाया, बेटा जब तक हम जिंदा है तब तक तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें बात नहीं, मैं भूल गया था बीच में, इसमें डालना पड़ेगा। हाफ पैंट पहना लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा। उसी सपनों के दम पर आज आपके और इन बड़े लोगों के बीच में खड़ा हूं सर। यहाँ जेब पे रुमाल बांधते बच्चों के आजकल, कपड़े नहीं बांधते थे। क्यों नहीं बांधते थे? इसलिए नहीं बांधते थे कि 28 अगस्त तक जेब का एक कोना नीचे लटक जाता, फिर उसमें साई के धब्बे धब्बे नजर आते थे। अब रुमाल कहां बांधो? अच्छा, रुमाल की जरूरत भी नहीं थी अपने हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा ही जोश में आ रहा तो वो 0 वाट के बल्ब जो थे जलते रहते थे, बुझते रहते थे। बांधनवाड़ा, मुझे हिम्मत दो थोड़ी। साहब जरूरत नहीं थी, हाँ जरूरत नहीं थी। मेरी माँ हमें गया है तो गुरु गुरु बोल करके शुरू हुआ फिर। चौथी पंक्ति में अगर निपटा दिया हो हमने, चौथी पंक्ति में निपटा दिया हो तो फिर आपकी तालियां इस बार पंजाब के चुनाव तक पहुंचे कि गुरु गुरु बोल करके शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आसमानी लग गया है और ताली ठोकने वाले ने कैसे